मित्रों शुभ नमस्कार। आप सभी को दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। इसी कामना के साथ आज का हमारा विषय है कि धनतेरस पर हम कौन सा संकल्प लें। धनतेरस पर हम किन आदतों को छोड़ेंगे और किन आदतों में सुधार करेंगे, इसके लिए संकल्प लेंगे। एक बात स्पष्ट कर दें, ऐसा कोई उपाय नहीं है जो रातों रात आपको अरबपति बना दे। यह ईश्वर की महिमा पर है। लेकिन आदतों में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो आने वाले जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य होता है। इसको आप लोग देख सकते हैं, आजमा सकते हैं। आदतें मतलब रहन सहन के तरीकों में परिवर्तन, नियम विरुद्ध नहीं। ऐसे नियम जो आप आसानी से अपने जीवन में कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं और आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो संकल्प लेंगे इस धनतेरस पर। क्यों धनतेरस पर? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य के लिए शुभ तिथि शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। वैदिक कालीन समाज से ऐसी व्यवस्था का निर्धारण है कि यदि हम सही समय पर शुभ कार्य करते हैं तो उसकी शुभ परिणाम में वृद्धि होती है। तो वर्ष भर हम जिन तिथियों का इंतजार करते हैं, जिन मुहूर्तों का इंतजार करते हैं, वह मुहूर्त कौन कौन से हैं? अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी, नवरात्रि, शरद पूर्णिमा और धनतेरस, दीपावली। दीपावली का जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है, 5 दिवसीय महापर्व है, वह धन त्रयोदशी से आरंभ होकर के भ्रातृ द्वितीया तक चलती है। यह बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। मां लक्ष्मी को मनाने का सबसे अच्छा समय है। लक्ष्मी का मतलब जो हमको लक्ष्य तक पहुंचा दे। हमारे जीवन के जो आधार हैं, जो लक्ष्य हैं, वहां तक हम आसानी से पहुंच जाएं, जिनकी कृपा प्राप्ति से। ऐसे में यदि हम कुछ आदतों को परिवर्तित करके कुछ जीवन में नए संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं तो यकीन मानिए एक सकारात्मक परिवर्तन का बोध होता है। और इन आदतों में यदि हम परिवर्तन कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं, कुछ नियम कर लेते हैं इन तिथियों पर, मुहूर्तों पर, तो अगली दीपावली से पहले आप सब यकीन मानिए ये आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा। इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात और स्पष्ट करते हैं, ऐसा कोई नहीं नियम है, ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप रातों रात पूजा करें, उपाय करें और अरबपति खरबपति हो जाए। लेकिन आदतों में यदि परिवर्तन करते हैं, भगवत कृपा प्राप्त करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, तो कुछ भी संभव है। अनेकों उदाहरण है समाज में, हम नहीं कह रहे हैं, अनेकों उदाहरण है समाज में, देखने को मिला भी है। ऐसे में इस दीपावली पर, इस धनतेरस पर हम क्या करें जो सकारात्मकता का बोध कराए, जीवन में शुभता लाए। तो धनतेरस पर क्या उपाय करेंगे, क्या उपचार करेंगे, क्या नियम करेंगे, क्या आदत में परिवर्तन करेंगे, हम इसको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। धनतेरस, धन त्रयोदशी, धन्वंतरी महाराज की जयंती। इस दिन सबसे पहला काम होता है घर की साफ सफाई करना। कूड़ा करकट साफ करना, टूटे फूटे बर्तनों की सफाई करना, यानी घर से दूर करना। कोई भी अवशिष्ट पदार्थ घर में न रहे, साफ दिखे घर। जब नकारात्मक चीज वही होती है, टूटे फूटे बर्तन हो गए, टूटे सामान हो गए, अनुपयोगी सामान हो गए, ऐसी चीजें जिनका उपयोग नहीं हो रहा है जीवन में, उसको दूर कर देना। तो जो जगह खाली होगा उसको भरने के लिए कोई ना कोई चीज आएगी।
तो उसके लिए सकारात्मक ऊर्जा आएगी इस दिवाली पर, इस धनतेरस पर। तो पहला तो करेंगे कि घर की साफ सफाई के साथ में जो पुराने लोहा है, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है या गंदगी है, उसको सबको साफ करेंगे, घर से दूर करेंगे। दूसरा उपाय करेंगे कि इस दिन शुभ मुहूर्त में, जो शुभ मुहूर्त हम धनतेरस के दिन बताए हुए हैं, प्रदोष काल हो, स्थिर लग्न हो और शुभ चौघड़ियां हो, इससे पहले की वीडियो में हम दे चुके हैं, वहां आप जाकर के देख सकते हैं। उस समय झाड़ू खरीद कर लाइए। कहां के लिए? घर के लिए, प्रतिष्ठान के लिए, दुकान के लिए, उद्योग के लिए, ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए, जहां भी आपका जुड़ाव है वहां के लिए झाड़ू जरूर खरीदें, स्थिर लग्न में, शुभ मुहूर्त में, शुभ चौघड़ियों में, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। दूसरा क्या परिवर्तन करेंगे आप? दूसरा सबसे पहला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि हम अपने घर के आसपास जो विधवा स्त्री हैं, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो विकलांग हैं, या जो भी ऐसे लोग हैं अब जो क्षमतावान नहीं है और यह दीपावली बहुत धूमधाम से नहीं मना पा रहे हैं, तो आप अपने में से कुछ अंश काट करके उन तक पहुंचा दीजिए, उनको उपलब्ध कराइए, मिठाई दीजिए, वस्त्र दीजिए, दिए दीजिए, जिससे वो अपने घर को उजाला कर पाए। उजाला तो उनका घर होगा, लेकिन मां भगवती का शुभ आशीर्वाद आपको मिलेगा। देखिए, जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, आप देखते होंगे, जो व्यक्ति सबके बारे में सोचता होगा, प्रकृति उसी की होती है। स्वयं तक सीमित रहने वाला व्यक्ति लंबी दूरी की यात्रा नहीं करता। अनेकों उदाहरण है, इसके लिए हम अलग से बात करेंगे, लेकिन आप उनका ध्यान रखिए। कोई असहाय महिला है, माता है, बहन है, उसकी सहायता करिए। और सहायता में एक बात का बोध होना चाहिए कि आप सहायता नहीं कर रहे हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, मां भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो अगला दिवाली आपके घर में एक अजीब सकारात्मकता का बोध कराएगी। इसको तय मान लीजिए और नोट कर लीजिए। अगला क्या उपाय करेंगे? अगला उपाय आप करेंगे, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है, वाहन खरीदने की परंपरा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की परंपरा है, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि जब माता भगवती लक्ष्मी की प्रकाट्य हुआ था, जब वो प्रकट हुई थी समुद्र मंथन के दौरान, तो कलश लेकर पैदा हुई, वो प्रकट हुई थी जिसमें अमृत भरा था। दूसरी बात, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी महाराज का जयंती है प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल में बर्तन खरीदते हैं, विशेषकर चांदी के सिक्के खरीद कर लाते हैं, स्टील के बर्तन लाते हैं, धातु के बर्तन लाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो क्या करेंगे? तो कुछ भी न लाइए, लेकिन कलश जरूर लाइए। कलश जरूर लाइए। क्यों लाइए इसको समझिए। माता जब प्रकट हुई थी तो अमृत कलश के साथ प्रकट हुई थी। तो कलयुग का अमृत कहां है? कैसे आप कलयुग के अमृत को घर लाते हैं? अरे भाई, गंगा जल अमृत है कलयुग का, तो उस कलश में हम भरेंगे ना गंगा जल दीपावली के दिन। इसके लिए हम उपाय बताए हैं, आप दिवाली में विशेष कार्यक्रम में आप देख सकते हैं। तो इस दिन कलश जरूर लाइए। नहीं धातु के ला पाते हैं तो मिट्टी के कलश लाइए। प्रदोष काल में, शुभ समय में, शुभ बेला में, एक तो ये परिवर्तन करिए। अगला क्या करेंगे? इस दिन पूरे घर को, प्रतिष्ठान को, दुकान को, मकान को, ऑफिस को प्रज्वलित करेंगे आप।
घी के दिए जलाएंगे, सरसों के तेल के दीपक जलाएंगे, सामर्थ्य के अनुसार जलाएंगे। और उसके बाद प्रदोष काल में इन सब समय में अगर कोई ब्राह्मण नहीं मिलता, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ करके, लेकिन हाथ जोड़ने का भी नियम है, ऐसे हाथ नहीं जोड़ा जाता है, विशेषकर दीपावली और धनतेरस नवरात्रि में, क्योंकि जब विदा करना होता है किसी को तब ऐसे हम हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब किसी को बुलाना होता है तो ऐसे करते हैं। तो हम माता भगवती से निवेदन करते हैं, उनसे मांगते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ऐसे हाथ जोड़ करके आप सिर्फ शुभ मुहूर्तों में धूप दीप नैवेद्य जो भी आपके पास सामान उपलब्ध हो उसको लेकर के माता के किसी मंत्र का जप करिए, कुबेर महाराज की पूजा करिए, धन्वंतरी महाराज की पूजा करिए और विनती करिए कि हमारे पूरे सदस्य, घर के सदस्य प्रसन्न रहें, खुश रहें, आरोग्यता को प्राप्त करें। जब स्वस्थ शरीर रहेगा तो जीवन में किसी भी सुख का आनंद हम सब ले पाएंगे। इसलिए धन्वंतरी महाराज की पूजा करिए इस दिन, कुबेर महाराज की पूजा करिए और माता लक्ष्मी की तो करनी ही है। और प्रसाद चढ़ाइए, भोग लगाइए। तो पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर के एक साथ भोजन करें, एक साथ मिठाई खाएं, एक साथ प्रसन्न रहें, तो माता का आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त होगा। बस इतना ही उपाय करना, और कुछ बड़े उपाय की जरूरत आपको नहीं है। जीवन में यही चीज महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए आपको शुभ समय, शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना है। अब एक उपाय और करिए जो आपके जीवन में 4 चांद लगाएगा। इसको हम अगले वीडियो के माध्यम से देंगे। बहुत ही सटीक और बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन है। माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में खुशियां भरें। शुभ नमस्कार।